नमस्कार दोस्तों। मैंने एक बार वीडियोस बनाई थी अपने सभी दोस्तों के लिए कि किताबें सबको पढ़नी चाहिए, बट किताबों का जो नॉलेज, इंटेलिजेंस, कम्युनिटी, जो एनर्जी है, जो डेवलपमेंट होती है शरीर के अनुसार से और हमारे मन के व्यक्तित्व के विचार से। और मैंने बहुत सारी बुकें पढ़ी थी। देखो, मैंने एक अभी ये भी एक बुक है, ये रजनीश जी की है, ओशो जी की बुक है। उनको पढ़ा हूँ और सदगुरु को पढ़ा हूँ। बड़े बड़े दार्शनिक जो हमारे इतिहासकारों में और हमारे पृथ्वी पर हुए हैं। सब कोई अपने गांव घर की बात करता है, मैं पूरी पृथ्वी और पूरे संसार के बारे में जो दार्शनिक सोचते हैं और विचार करते हैं, मनन करते हैं, उन्हें एक प्रकृति अलग सी ऊर्जा देती है, क्योंकि प्रकृति का नियम है और उसके नियम के अटल जो विधान है वो अपने दार्शनिक लोग अपने मन और चिंतन, ध्यान और बुद्धि से उन्हें अति आवश्यक जानते हैं। तो बट मैंने बहुत सारे लोगों से कहा था कि बुक पढ़ा कीजिए, परंतु मेरे यहाँ जो कुछ लोग हैं कमेंट्स में, तो बहुत सारे लोग बोलेंगे, बट किताबों पढ़ने से और पढ़ाई करने से जो नॉलेज और जो इम्यूनिटी एनर्जीज मिलती है, वो हमारे शरीर को, हमारे समाज को, हमारे व्यक्तित्व को बोलने का एक नज़रिया बदल देती है। इसलिए मैंने कहा कि साहित्य पढ़िए, कवि पढ़िए और दार्शनिक पढ़िए, अपने मन के चिंतक, कलाकार, संगीत, काव्यकार, कविताएं, बहुत सारे दोहे हैं इत्यादि। और मैंने तो बहुत सारे लोगों को पढ़ा हूँ, पढ़ता जा रहा हूँ, क्योंकि मैंने ज़्यादातर किताबों से ज्ञान ली है। और मैं एक पंक्ति इसमें भी बोल देना चाहता हूँ, क्योंकि जो मैंने एक हरिद्वार पे है, गंगा घाट पे, वहाँ पे लिखा है कि कृपया ज्ञान ना दें, यहाँ सब ज्ञानी हैं। और आपके जैसे कितने महान आ गए और चले गए, हमने इतना नज़रअंदाज नहीं किया। और रही बात उसके, तो हम इतने इतने बड़े ज्ञानी भी नहीं हैं। वो बात हकीकत है कि गंगा घाट के किनारे लिखा है कि कृपया यहाँ ज्ञान न दें, यहाँ सब ज्ञानी हैं। और हम तो ज्ञानी नहीं रहे, क्योंकि यहाँ ज्ञानियों का कोई काम ही नहीं है। और रही बात हमारी, तो हम कोई ज्ञानी नहीं हैं और ना ही शुभचिंतक हैं। बस ये है कि अपनी ज़िंदगी है खुशहाल रखकर जियो, और कुछ इस दुनिया के जो रहस्यमयी चीज़ें हैं उनमें भी थोड़ा नज़रअंदाज रखिए। और जीने की जो ज़िंदगी है उसे कला के आसार से रस लीजिए। ये परमात्मा ने कुछ शरीर हमारे लिए बनाए हैं, मन, चिंतन, दिमाग और मुंह, आँख, इंद्रियां, नाक इत्यादि हमारे लिए बनाकर रखी हैं, परंतु हम इनका भी सुख चैन और इनका भी भोग करके हम इस पृथ्वी से जाएं। तो मुझे लगता है ये आप सबको भी करना चाहिए, जैसा मैं करता हूँ। तो आज के लिए मैं इतना ही शुभचिंतक हूँ आप सबका, और सबके बैठे हृदय के परमात्मा को मैं प्रणाम करता हूँ।